आज भाई राजीव दीक्षित की 57वीं जन्मतिथि है। जन्मतिथि और जन्म दिनांक में अंतर होता है। जन्म दिनांक चलती है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से और तिथि चलती है हमारे भारतीय पंचांग के हिसाब से। और चूंकि राजीव भाई खुद कहते थे कि मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हुआ हूँ। तो हम सबको यही करना है कि हम धीरे धीरे करके कोशिश करें। एकदम से तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम धीरे धीरे से अपने भारत की मान्यताओं के हिसाब से यदि खुद को बदलें। भारत की मान्यताएं क्या हैं? प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। प्रकृति को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है कि भाई राजीव दीक्षित के जो जितने भी व्याख्यान हैं, उन सारे व्याख्यानों को जो अभी बहुत सारे लोगों ने टुकड़ों टुकड़ों में डाल रखा है, 1 मिनट के, 2 मिनट के, 3 मिनट के, 5 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट के, 20 मिनट के, आधे घंटे के, 1.5 घंटे के, 2-2.5 घंटे के भी व्याख्यान है। तो अपने को जैसा भी समय मिले, जब भी प्रतिदिन आज एक हम संकल्प लें कि हम सभी 1 मिनट का भी हो तो उस व्याख्यान को, राजीव भाई के व्याख्यान को हमें सुनना है, ताकि हमारे अंदर उस विचार क्रांति की लो जगे जिसकी बात भाई राजीव दीक्षित कहा करते थे। वो कहते थे कि इस देश को अब विचार क्रांति की आवश्यकता है और वो विचार क्रांति आप लाओगे, मैं लाऊंगा, मैं यानी कि खुद राजीव दीक्षित। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि चलो वो चले गए। अब वो जिस वजह से भी गए, अपनी स्वाभाविक मौत मरे या षड्यंत्र के तहत मारे गए, अब ये तो एक जांच का विषय होकर रह गया है और वो तो शायद अब गर्त में गया, उसको तो पता कर पाना मुश्किल है। लेकिन हमारे पास में उनके ढेर सारे वीडियोज़ हैं और जिन्होंने उन वीडियोज़ की छोटी छोटी सी कटिंग बना के डाल रखी है, वो बहुत महान लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि जिन्होंने हमें आज उन वीडियो के माध्यम से राजीव भाई की बातों को हमें बता रखा है। तो ये जो राजीव भाई का भारतीय पंचांग के हिसाब से उनकी जो जन्मतिथि और निर्माण दिवस है वो इस तरह से है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है। तो ये हमने भारतीय पंचांग के हिसाब से इन तारीखों को लिया और दोनों तारीखों में जो अंतर है वो 5 दिन का है। मतलब उनकी मृत्यु जिस दिन होती है उसके 5वें दिन उनका जन्म हो जाता है। सोचिए आप, कितनी अद्भुत बात है कि वो फिर से जीवित हो गए। तो आज भाई राजीव दीक्षित जीवित हो सकते हैं, बशर्ते कि हम उनके विचारों पर काम करें। तो आज का जो दिन है 28 नवंबर हमारा जो है, और इसको हम बोलेंगे तो 28 नवंबर को ये है नवमी कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष संवत 2067, इनकी मृत्यु हुई थी नवमी को। तो ये आज हमारी पड़ रही है 28 नवंबर को, नवमी कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष में। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो त्रयोदशी कृष्ण पक्ष को हुई थी। वो मतलब एक ही महीना है। गजब की बात, देखो आप, अंग्रेजी कैलेंडर में एक ही महीना है और हमारे भारतीय पंचांग में भी महीना उनका एक ही है। वसंता है कि त्रयोदशी को वो निर्वाण को चले गए और नवमी को उनका जन्म हो गया। तो हम इसी तरह की जो है धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो इस पर आ जाएंगे। अपने सबकी जन्म तिथियाँ हम इसी तरह से मनाएं तो मज़ा आएगा। उन्होंने जो कुछ भी कहा था मैं उसको फिर से एक बार आपको बता दूं कि मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हुआ हूं। अब एक जो बात उन्होंने कही बहुत महत्वपूर्ण, वो मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं। ये पोस्टर के रूप में हम लोगों ने बनाया है, ये है, ये देखिए आप। अब कहा क्या था मैं पढ़ के सुना देता हूँ, याद नहीं है मुझे इसलिए पढ़ना पड़ेगा। एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं होता। करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है, महत्व इस बात का होता है। आपका संकल्प जिस दिन बड़ा हो जाएगा, अपने से बड़ा, परिवार से बड़ा, गांव से बड़ा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जिस दिन आप संकल्प करना शुरू कर देंगे, हर काम हमारे लिए सामान्य काम हो जाएगा, मामूली काम हो जाएगा, जिसको हम आसानी से कर पाएंगे। यही भावना के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये राजीव दीक्षित ने अपने एक व्याख्यान में कहा था। तो उनकी शुभकामनाएं हम सबके साथ हैं। हम सब मिलकर इस दिशा में काम करें और राजीव भाई के विचारों को ज़मीन पर उतारने के लिए सब लोग अगर लग जाएं तो मैं नहीं मानता कि मतलब इस देश में फिर से रामराज नहीं आ जाएगा। क्योंकि रामराज पर भी राजीव भाई ने 2 व्याख्यान दिए हैं, वो भी अद्भुत व्याख्यान है और वो मतलब मैंने लिखे हैं। हम संभवतः उनको प्रिंट भी कराएंगे। आज मतलब चूँकि व्यवस्थाएं कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही हैं कि हमारे पास में आर्थिक संसाधन भी नहीं है, हमारे पास में मैन पावर जो होता है, मतलब लोगों का जो वो ताकत होती है, वो भी हमारे पास में नहीं है। तो हम धीरे धीरे करके कदम दर कदम बढ़ा रहे हैं। और आज हम यहाँ पर 6 लोग मौजूद हैं। तो आज हम 6 लोग की एक टोली, जहाँ गुना में हम मानते हैं कि ये गाय टोली भारत जो बन रही है हमारी, उसमें हमारी जो गाय टोली में आज हम लोग 6 लोग यहाँ पर शामिल हैं। मैं स्वयं शामिल हूँ, हमारे 5 साथी और हैं। सभी अपना अपना परिचय देंगे, अपने अपने विचार रखेंगे आज के दिन पर। तो हम राजीव भाई को याद करते हुए उनको हम क्या बोलें, उनको श्रद्धांजलि देना तो बेकार है, क्योंकि राजीव भाई हर दिल में ज़िंदा रहें, हर दिमाग में ज़िंदा रहें, वो कभी ना मरें।
हम तो यही राजीव भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजीव भाई अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। चलिए इनका सबका आप सभी नाम का एक-एक आप सबका नाम एक बार बोल दो। नहीं, सभी लोग अपना अपना नाम बोले। मैं चाहूँगा कि सब लोग अपना अपना परिचय अच्छा, दें। अच्छा। तो मैं इसको एक बार बंद करके फिर से चालू करूँगा ताकि सभी का नहीं, इसी में ले लेते हैं। चलिए आप सही लेते हैं। चलो केदार भाई आप। नमस्कार साथियों, जय गौ माता दी, वंदे गौ मातरम। मैं लगा हूँ, राजीव भाई जी जैसे बोल के गए थे, सुना है मैंने उनको 2009-10 में। और मैं मन की बात धरातल पे उतारना चाहता हूँ किसी भी तरह, और गांव को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए और कैसे हम सुखी रहें और कैसे हम एक परिवार की तरह रहें। राजीव भाई जी हमको सब बता के गए हैं, हम कैसे हमारे भोजन से हम कैसे स्वस्थ रहें। वो सारी दवाइयों से हमारा भोजन और ये सब बना था, वो सब छिन्न भिन्न हो गया है। वो उसको पुनः स्थापित करना और लोगों को एक दूसरे से डाक दिवस की भावना को दूर करने के लिए हम उस प्रयास में लगे हैं। जितिन भैया जी हमारे सबसे मुखिया है हमारे, और जो वो जैसे कि हमें उनका साथ देना चाहिए और सारे देश को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ भाई जी, हम तो एक गिलहरी की तरह योगदान कर रहे हैं, और इसमें अगर सभी गिलहरी बन के अपना योगदान दें तो ये हमारा कोई बड़ा लक्ष्य, और इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है कि बहुत आसान हो जाएगा। हम समुद्र में जब वानर भी पुल बना सकते हैं, हम भी इस कार्य को विजय कर सकते हैं। जय माता। मैं केदार लंगना से हूँ, केदार भैया बोल सकते हैं, केदार भाई बोल सकते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजीव भाई को रोज़ सुने और उनको किसी भी तरह अपने जीवन में उनकी कुछ न कुछ अपने जीवन में जरूर उतारें। जय गौ माता, जय वंदे गौ माता। इसको कट कर करके बना लेते हैं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा फिर।